हेलो माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू बालाजी क्लासेस। आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था। हमने इसमें इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, सर्कल, सर्कमफ्रेंसेस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट्स, इन सब के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी पढ़ लिया था। हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लोज फिगर भी देखा था और हमने कॉलिनियर पॉइंट्स, ये सब हमने देखे थे। ठीक है, इसके अलावा हमने लाइन सेगमेंट्स, रे लाइन, इन सब के बारे में भी डीपली स्टडी की थी। हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर अप कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके बेनिफिशियल रहेगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के एक्सरसाइजेस को। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप कर लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी बेसिक एक्सरसाइजेस फर्स्ट है हमारी, तो अब चलो देखते हैं। और ये जो बुक का नाम है वो है आर्या बुक डिपो की बुक है। ये कंपोजिट मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ मैं एबीडी की। एबीडी एक बहुत अच्छी बुक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। जैसे ये हमारे यहाँ पे फिगर गिवन है, हमें देखो ए बी सी डी, ये इस तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं, बी क्यू और बी पी, ये इस तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमें इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी 4 पॉइंट्स बताने हैं, लाइन बतानी है, 4 रेज, 3 लाइन सेगमेंट बतानी है, और ये भी बताना है कि इज रे बी सी डिफरेंट फ्रॉम बी डी और इज रे बी सी डिफरेंट फ्रॉम बी ए। अब हम इसके क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पास थ्रू। नंबर ऑफ लाइंस बताओ जिसमें से अगर 1 पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 अगर पॉइंट्स हैं हमारे पास तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइन ऑफ सेगमेंट हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, नेम द लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर्स, कि ये जो फॉलोइंग फिगर्स है इसमें कितनी लाइन ड्रॉ हो रखी है। फिगर फर्स्ट है ए बी ओ और फिगर सेकंड है ए बी सी डी, इसमें इस तरीके से ये मेंशन कर रखा है। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। आज हम ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इस तरीके से ज्योमेट्रिकल जो हमारी शेप थी वो ड्रॉ करके दिखाई है आपको। इसमें क्वेश्चन में पूछा है 4 पॉइंट्स बताने हैं। 4 पॉइंट्स कैसे बताओगे आप, देखो बुक हमारी एबीडी है ही। स्टार्ट करते हैं इसको। क्लास 6 का है ये चैप्टर। देखो ये फिगर दे रखा है हमें, इसमें 4 पॉइंट्स बता रखे हैं। 4 या 5 पॉइंट जितने भी आप बता सको बता दो। ये मैंने एक इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये पी लिखा। 4 पॉइंट्स आप बता सकते हो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इस तरीके से 4 या 5 पॉइंट्स आप इसमें एक्स्ट्रा बता सकते हो। ए बी है, सी है, डी है और ई है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए बी। अगर आपको ये स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड इंक्रीज़ करके भी इसको देख सकते हो। ये सभी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ वीडियो है ताकि इजीली सबको समझ में आ जाए। अब हम पढ़ते हैं लाइन। हमें लाइन बतानी है कि यहाँ पे ये लाइन कौन सी है। लाइन क्या होती है, जो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है, हमने पढ़ रखा है चैप्टर में। तो देखो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही है, तो लाइन ए बी, लाइन ए ई। और लाइन का प्रेजेंटेशन इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा 4 रेज। रेज जिसका वन साइड क्या हो, एरो, और वन साइड इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हो, इस तरीके से। तो हम इसको लिख देंगे बी ए। बी ए एक रे है,
देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हम लिख देंगे, लिखेंगे BA कॉमा CQ BA है, ये दोनों नहीं है। देखो कराती हूँ मैं आपको, आप ये डायग्राम अच्छे से देखना। CQ एक रे है और CP भी एक रे है। इस तरीके से हम रे कर सकते हैं। और BE भी एक रे है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसमें और भी रे बना सकते हो, DE भी रे बना सकते हो इसमें आप। 3 लाइन सेगमेंट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। 3 लाइन सेगमेंट फर्स्ट हम कर देंगे BC, सेकेंड हम कर देंगे CD और थर्ड कर देंगे हम A और B। आप DE भी कर सकते हो, DE तो रे हो गई, आप DE नहीं कर सकते हो इसमें। आप इसमें इस तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछा है इज रे BC, रे BC रे दिख रही है आपको। BC एक रे इज डिफरेंट फ्रॉम रे BD, तो डिफरेंट दिख रही है कि आपको इसमें, तो आंसर लिख देंगे नो डिफरेंट, ठीक है, नो डिफरेंस। इज रे BC डिफरेंट फ्रॉम रे BA से डिफरेंट दिख रही है क्या, लिख देंगे यस, ये इसे डिफरेंट दिख रही है। नाउ अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा था कि इन पॉइंट से कितने कितने लाइंस बन सकती है, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट कैन पास थ्रू, ठीक है। तो 1 पॉइंट से कितनी इन्फिनाइट बन सकती है, मैंने अभी बताया था। 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट अगर हमें गिवन है तो उससे हम 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और 3 पॉइंट्स अगर हमें यहाँ पे गिवन है तो उससे हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जो फिगर होगा वो कैसा होगा, ट्रायंगल शेप में होगा। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हम सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, उनको दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है। तो अगर हमें 1 पॉइंट हमें गिवन है तो 1 पॉइंट से पास थ्रू करके हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफिनाइट, अनलिमिटेड लाइन्स हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं हम। क्वेश्चन देखेंगे अब इसका आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो 1 पॉइंट से इन्फिनाइट, तो ये 1 पॉइंट है, इससे यहाँ से ड्रॉ की ये इस तरीके से हम इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन्फिनाइट। नेक्स्ट है 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 2 पॉइंट से हम 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाइन। 3 पॉइंट से जैसे 3 पॉइंट्स लगा दिए मैंने, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये एक ट्रायंगल जो शेप बन गई। तो यहाँ पे 3 पॉइंट से 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का B। देखो यहाँ पे इतनी सारी हमें लाइंस दिख रही है, लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम इसमें, तो हम नेम लिख देंगे इसका OAB और ABCD। इस तरीके से हमें ये लाइंस दिख रही है। तो हमें इस क्वेश्चन पूछा नेम द लाइंस का नेम लिखो और उसके आंसर्स बताओ, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा हम क्वेश्चन। देखो नेम द लाइंस, फर्स्ट का आंसर है हमें पता है OA, OB, OC या AB लिख सकते हैं हमें, C तो था इन इसमें, AB, ठीक है। AOB से लाइन बन रही थी तो OA, OB और AB इस तरीके से लाइन बन चुकी है। इसका B क्वेश्चन करते हैं। देखो B हमें दिख रहा है, ये
आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ये बी पार्ट आपको विजिबल है, तो हम बी पार्ट का देखेंगे इस तरीके से। देखो बी वाला हम लिखेंगे ए बी, लिखेंगे बी सी, सी डी, डी ए सी, एंड लास्ट इज डी बी। इस तरीके से, और इनको रिप्रेजेंट करना मत भूलना।